हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं आज तारीख है 14 जून 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जाएंगे हम। जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ग्रो ऐप और काफ़ी सेफ़ ऐप मानी जाती है। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,39,000 से 1,000 रुपया कम है। 1,39,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट है। जो उसकी करंट वैल्यू है 1,49,014 रुपया। और जो टोटल रिटर्न्स अभी तक मिल चुके हैं वो हैं 10,015 रुपया, 7.21% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो वन डे रिटर्न है, कल का रिटर्न कह सकते हैं इसको हम, वो है 902 रुपया। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो है 25.59। काफ़ी अच्छा XIRR अभी आ रहा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो आप देख सकते हैं जो पूरा पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है। डेप्ट में कुछ नहीं है, हाइब्रिड में कुछ नहीं है, अदर्स में कुछ नहीं है। और सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑल सेक्टर में अगर हम यहाँ पे जाएं तो टेक्नोलॉजी में 17% लगा है, फाइनेंशियल में 16%, एनर्जी में 10%, कंस्ट्रक्शन में 7%, सर्विसेज में 6.4%, हेल्थ केयर में 5%, स्टेपल्स कंज्यूमर स्टेपल्स में 5%, ऑटोमोबाइल में 4.6%, मेटल्स माइनिंग में 4.54, केमिकल्स लगभग 4.5, कैपिटल गुड्स 3.6, कम्युनिकेशन 1.9, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 1.37, अदर सेक्टर 11.3 यहाँ पे। तो इस तरीके से सेक्टरों में पैसा लगा है। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो देख सकते हैं आप लोग, लार्ज कैप में 44% पैसा लगे और मिड कैप में 33%, और जो स्मॉल कैप है उसमें है 22 या 23%, इसको आप मान सकते हैं। कंपनीज अगर आप देखना चाहें तो टॉप कंपनीज देख सकते हैं। टॉप 5 कंपनी, इन्फोसिस नंबर 2 में, TCS, भारतीय एयरटेल 3 में, टेक महिंद्रा चौथी में, HDFC बैंक 5वीं में, फिर उसके बाद रिलायंस, उसके बाद गेल, उसके बाद ICICI बैंक। तो ये कुछ टॉप की जो कंपनी इनमें जो पैसा लगा है वो है। इसके बाद फिर से अपने पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो अब रिटर्न्स अगर मैं दिखाऊं आपको तो देख सकते हैं आप लोग। तो जो सबसे पहला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 6,000 की वैल्यू बना के दी है, 6,716 रुपया। अगला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें 11,000 की वैल्यू बना के दी है इसने, 12,310। अगला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 12,000 की वैल्यू बना के दी है, 13,353। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 11,000 की वैल्यू, 12,120 रुपये बना के दी है। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा, 12,000 की वैल्यू, 12,979 रुपया बना के दी है इसने। अगला फंड SBI स्मॉल कैप, 6,000 की वैल्यू, 6,421। अगला फंड SBI कॉन्ट्रा, ये रेगुलर प्लान है, 50,000 की वैल्यू, 53,344 बना के दी है। अगला फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, 5,006 की वैल्यू, 5,226 बना के दी है। और लास्ट 2 फंड हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें 25,000 की वैल्यू, 25,540 बनी है। और HDFC स्मॉल कैप, 1,000 की वैल्यू, 1,005 रुपया बना के दी है। इसके बाद XIRR अगर मैं दिखा दूं आपको इंडिविजुअल फंड का, या उससे पहले रिटर्न्स देख लीजिए आप। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 716 रुपया, निपॉन इंडिया इसमें मिला है 1311, क्वांट स्मॉल कैप में 1353, एक्सिस स्मॉल कैप 1120, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 980, SBI स्मॉल कैप 421, SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान 3,347, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 220 रुपया, SBI टेक्नोलॉजी 541 रुपया और HDFC स्मॉल कैप 5 रुपया यहाँ पे। अब इंडिविजुअल फंड का XIRR अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देख सकते हैं आप, एक्सिस का 61.4, निपॉन का 76.4, इसके बाद है क्वांट का 58.7, एक्सिस स्मॉल कैप का 84.3, SBI कॉन्ट्रा का 42.2, SBI स्मॉल कैप का 53.3, SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान 13.9, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 96.4, SBI टेक्नोलॉजी 11.2, HDFC का अभी एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और जो मेरी आज मैंने थोड़ा सा मार्केट डाउन आई थी तो मैंने 1,001 रुपया HDFC स्मॉल कैप में डाला है, तो ये ऑर्डर दिखा रहे हैं 1 टाइम में। और जो मेरी SIP है वो है, आपको पता ही है, 9,000 रुपये की। SBI टेक्नोलॉजी 1,000, कोटक इमर्जिंग 1,000,
एक्सिस स्मॉल कैप 1000, SBI स्मॉल कैप 2000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ 1000। अब बहुत से लोग ये मेरे से सवाल करते हैं कि अगर ये आपने ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर ये ग्रो ऐप अगर भाग जाए तो क्या होगा। तो उसका एक तरीका होता है, जो आपका पैसा होता है वो सीधे AMC के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाता है। तो जैसे आपने ग्रो ऐप बंद भी होगी तो आप डायरेक्ट अपने म्यूचुअल फंड के ऐप में जाएंगे। जैसे एक्सिस बैंक का देखना है हमने तो एक्सिस में जाएंगे, इसको हम अपने ऑथेंटिकेट करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे जैसे ही। तो जो एक्सिस बैंक है, सॉरी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, उसमें जो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 17,000 रुपया। तो यहाँ देखिए, और जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 18,836 रुपया। ये ग्रो ऐप नहीं है, ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है उन्हीं का एक अपना ऐप है। तो हम इसी से अपने सब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसी से हम रिडीम कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर जो म्यूचुअल फंड है जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे ग्रो, अगर वो बंद भी हो जाता है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। और जो XIRR निकल के आ रहा है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पता चलेगा हमें 73.50 का XIRR निकल के आ रहा है एक्सिस के केस में। तो इस वाली ऐप को हम अभी फ़िलहाल के लिए बंद करते हैं। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।